सियासत टीवी का प्रोग्राम स्प्रिंट फॉर स्प्रिट में आप सबका वेलकम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुनीर। दोस्तों, इस बार हैं क्या खास, देखें आप। बहुत अच्छी फीलिंग है, मैं वर्ड्स में बता नहीं सकता। It's my first Paralympics and I'm so happy. Not like kind of luck or something because I have put a lot of hard work for this. I'm not returning home with empty hands. I'm coming back with a medal for our country. अभी काफ़ी प्राउड फील हो रहा है कि एथलेटिक्स में फर्स्ट मेडल मेरा आया है। टोक्यो से बेहतर परफॉर्मेंस हमारे खिलाड़ियों ने किया है और मैंने भी अपने परफॉर्मेंस को रिपीट किया है। सिल्वर मिला, अच्छा है। गोल्ड मिलता तो शायद और अच्छा होता, बट देन वही ज़िंदगी है, तो कभी हार कभी जीत लगी रहती है। School voting machine. We got an idea about this project from the parliamentary elections where EVM electronic voting machine is used. So in the same way, this voting machine will help us to conduct the school level elections, and not only school level elections but the elections that took place in the mohallas, village, like normal elections, it can be used there as well. दोस्तों, खेल भी ज़िंदगी का हिस्सा है। जीत जाए तो खुशी का सिला है और हार जाए तो माजी का किस्सा है। खेल जहां आलमी शोहरत दिलाता है, वहीं अपनी सलाहियत से आगे बढ़ने का मौका भी दिलाता है। आज हम भी कुछ नया कर जाने वालों के बारे में जानते हैं, तो आइए देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं और कुछ नया करने की कोशिश भी करते हैं। दोस्तों, बच्चों की तरबियत व रहनुमाई और हौसला अफजाई कुछ इस अंदाज से की जाए तो इनके नतीजे भी हैरान कुन बरामद होंगे। बच्चे अपनी सोच और फिक्र से कुछ अलग कर जाते हैं और अपनी सलाहियत से सबको मुतासिर कर देते हैं। इसकी एक नई मिसाल है जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल की। यहाँ बच्चों ने एक स्कूल वोटिंग मशीन मुतारिफ करवाई है। आगे की कहानी जाने नाजिमा बेगम की ज़ुबानी। नाजरीन, अगर हिम्मत और कोशिश से कुछ नया किया जाए तो फिर इसका सिला एक नई कामयाबी से ज़रूर मिलेगा। आप सब जानते हैं कि हम जब कभी अपने जमहूरी हक़ यानी कि वोट का इस्तेमाल करते हैं तो वोट के लिए ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है और इससे ये जाहिर भी हो जाता है कि हमारा इंतखाब क्या हुआ है, निशान किया है और हमने किसके हक़ में अपना वोट इस्तेमाल किया। लेकिन अब एक और नई मशीन ईजाद हुई है। ये सिर्फ स्कूलों में रहने वाले इलेक्शन में इस्तेमाल होगी, जहां पर स्कूलों में अपना लीडर चुनना आसान होगा। अब इस इजाद के बारे में हम जानते हैं। Currently, we are in our ATL lab where we have came up with an innovative project called SVM, School Voting Machine. We got an idea about this project from the parliamentary elections where EVM electronic voting machine is used. So in the same way, this voting machine will help us to conduct the school level elections, and not only school level elections but the elections that took place in the mohallas, village, like normal elections, it can be used there as well. नाजरीन, दरअसल जम्मू कश्मीर के बारामूला गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल यानी कि BHSS में स्कूल वोटिंग मशीन यानी कि SVM बनाकर तालीमी इख्तिराम में एक शानदार पेशकश की गई है। और इस मशीन का मकसद स्कूल में होने वाले इंतखाबात और जमहूरी अमल के लिए ज़्यादा मौसर, शफाफ और फ्रेंडली वोटिंग के तजुर्बे को आसान तरीन बनाना है। ये मशीन अटल टिंकरिंग लेबोरेटरी यानी कि ATL में तैयार की गई है। काबिल तारीफ है कि इस प्रोजेक्ट में होनहार तलबा मदीहा जावेद, ऐमन मखदूमी और दीगर दोस्तों की तकनीकी सलाहियतों के साथ इस मशीन की नुमाइश की गई है। From past 2 years, our models has been selected for the national levels, and this year we are also hopeful that our third project SVM will also be selected at national level. And I'm very thankful to the faculty members as they are providing us this platform, and I'm very thankful to our principal sir who give us such a great platform to the students. इन तलबा ने एक ऐसी मशीन तैयार की है जिसे स्कूल के माहौल में वोटिंग के अमल को हमवार करने और बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस प्रोजेक्ट में तलबा के अमली मसाइल और इन्हें हल करने की महारतों के साथ साथ तकनीकी उलूम को हकीकी मंजर देना था और इनकी सलाहियतों को भी उजागर करना था। I'm very happy that the recent project, that is school voting machine, has been appreciated by the Department of Education at different levels. And now actually what this project is, this is a simple machine which make us like to vote, to make the voting process in schools very simple and error free. Moreover, I must say I am very thankful to the Department of Education because this lab
is providing us the STEM, like STEM concept, science, technology, engineering and mathematics concept, where students come and they show their innate, they have the talent, we can say, and they have the creative skills. This is a lab where these skills get concrete, these creative ideas get concrete. And we have the recent policy, National Education Policy 2020, where students are advised to take part in different project competitions and to show their talent. So this is going to be, like I can say, this lab is not only in this school. We have so many ATL labs throughout valley, throughout Kashmir Valley, we can say. So my I can say the end message is I am thankful to the Department of Education, our Secretary Education, our Director School Education, our Chief Education Officer Baramulla, for providing this lab to our school. स्कूल वोटिंग मशीन यानी कि SVM तलबा की तख्लीकी सलाहियतों और उनकी तालीमी बरादरी में इंतजामी अमल को बेहतर बनाने के अज़्म का भी सबूत है। बेशक अगर तलबा की इख्तिराई सलाहियतों को सही सिमत दी जाती है तो मुस्तक़बिल भी नई नई ईजादों का आमचका बन जाएगा। मैं नाज़िमा बेगम, स्पेशल स्टोरी, स्पिन फॉर स्प्रिट, टाइम अब बदलेगा। पैरा आर्चर हरविंदर ने पैरा ओलंपिक्स में हिंदुस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल हासिल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब कौमी तराना बजाया जाता है तो एक खिलाड़ी के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा होता है। आइए देखें उनके तासुरात और पैरा ओलंपिक्स में उन्होंने मेडल कैसे हासिल किया। कि जो सालों की मेहनत थी, जो सपना देखा था 2012 में जब आर्चरी शुरू करी, वो आज पूरा हुआ पेरिस पैरालंपिक्स में। इस जो हमारा ट्राइकलर है, राष्ट्रीय ध्वज है, वो ऊपर जा रहा है, राष्ट्रगान बज रहा है, तो एक खिलाड़ी के लिए सबसे प्राउड मोमेंट होता है वो। बहुत खुशी होती है कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो खिलाड़ी को मेडल जीतने के बाद हौसला अफजाई करते हैं, यहाँ आने से पहले भी और मेडल जीतने के बाद भी। बहुत प्राउड फील हो रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि जो सालों की मेहनत थी, जो सपना देखा था 2012 में जब आर्चरी शुरू करी, वो आज पूरा हुआ पेरिस पैरालंपिक्स में। इससे पहले भी ब्रॉन्ज जीत चुका था, लेकिन गोल्ड का मज़ा ही अलग है, तो वो सपना आज पूरा हुआ। गोल्ड मेडल जीतने की सबसे खास बात ये होती है कि आपका राष्ट्रीय गान बजता है और आपका राष्ट्रीय ध्वज सबसे ऊपर जाता है। आप जब पोडियम पे खड़े हुए और राष्ट्रीय गान बजा तो वो फीलिंग को अपने शब्दों में डिस्क्राइब करें। जी बहुत ही बढ़िया फीलिंग थी वो, कि पूरा जो स्टेडियम था वो आर्चरी की जो एरिना था वो भरा हुआ था दर्शकों से, और जो हमारा ट्राइकलर है, राष्ट्रीय ध्वज है, वो ऊपर जा रहा है, राष्ट्रीय गान बज रहा है, तो एक खिलाड़ी के लिए सबसे प्राउड मोमेंट होता है वो। और मुझे इस बात की खुशी है, मैं इस भाग्यशाली हूँ कि वो मोमेंट मेरी वजह से वहाँ पे पॉसिबल हुआ, और जो इतने सारे लोग थे वो मान सम्मान दे रहे थे इंडियन ट्राई कलर को। जब भी कोई गोल्ड मेडल जीतता है या मेडल जीतता है तो मोदी जी को खासकर कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, पीएम जब कॉन्ग्रेचुलेट करता है किसी को तो कितना प्राउड मोमेंट होता है खिलाड़ी के लिए कि देश का प्रधानमंत्री आपको बधाई दे रहा है। जी बहुत खुशी होती है कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो खिलाड़ी को मेडल जीतने के बाद हौसला अफजाई करते हैं, यहाँ आने से पहले भी और मेडल जीतने के बाद भी। तो उन्होंने भी सोशल मीडिया के जरिए मुझे बधाई दी, अभी बात होने वाली है उनसे कल। तो बहुत खुशी होती है कि प्रधानमंत्री खुद खेलों को इतना सपोर्ट करते हैं, इतनी अच्छे से निगाह रखते हैं इन चीज़ों पर, खिलाड़ियों के लिए समय निकालते हैं, तो ये अच्छी बात है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा खुशी तब हुई थी जब मैं फाइनल में पहुँच गया था, सेमीफाइनल जीत चुका था। कोच साहब से भी हमने 5-7 मिनट बिल्कुल ऐसे ही कह लो कि पाँव ज़मीन पे नहीं लग रहे थे, लेकिन फिर फाइनल से पहले कहीं ना कहीं इस बात का भी एहसास था कि अभी एक मैच और बाकी है और यहीं आके सेटिस्फाई नहीं होना, सिल्वर से सेटिस्फाई नहीं होना है, गोल्ड जीतना है। और कहीं ना कहीं मैं उस रिदम में बना रहा, उस साइकोलॉजिकली मैं उस मोमेंट में बना रहा और मैं कामयाब भी हुआ इसी तरीके से गोल्ड मेडल जीतने में। देश को मेरा यही संदेश है कि सबसे पहले तो मैं आम लोगों को कि आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, जो भी दिव्यांगजन है वो पैरा एथलेटिक्स में आए, पैरा स्पोर्ट्स में आए। दोस्तों अब मिलते हैं एक और एथलीट से, वो अपनी जीत की खुशी से सरशार है। T35 क्लास रेस में कांसे का तगमा जीतने के बाद पृथ्वीपाल ने कहा कि ये इनका पहला इवेंट है और वो फ्यूचर में अपनी मेहनत से मेडल का रंग बदलने का इरादा रखती हैं। अभी काफ़ी प्राउड फील हो रहा है कि एथलेटिक्स में फ़र्स्ट मेडल मेरा आया है। और जब मैं स्टार्टिंग लाइन पे थी मुझे मतलब इधर इधर से शोर दिखाई दे रहा, लेकिन मैं सुन हो गई थी, मुझे कुछ भी नहीं पता लग रहा था कि आगे क्या होने वाला है।
और जब सर ने मेरे को तिरंगा भी दिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है, मैं ऐसी घूमे जा रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसा कहते हैं कि जिस रेस में आप जीती हैं वही रेस में तो यूसेन बोल्ट जीतता था गोल्ड पे गोल्ड, तो उस रेस में मेडल जीत के कैसा लग रहा है? सर काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि मेरा फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स था और मैं फर्स्ट पैरालंपिक्स में ही मेरा मेडल आया है, और मोटिवेशन भी मिल रही है मुझे सब लोगों को देख के कि मैं और तेज़ भागूंगी। रात भी मैं सपने में यही सोचती रही कि और अच्छा करना है मुझे अपना। बिल्कुल, और ये आपको मोटिवेशन तो मिल चुका है, अब ऐसा लगता है कि आप मेडल का कलर भी बदलने वाली हैं? जी सर, अब मैं बहुत कोशिश करूंगी कि मेडल का कलर चेंज हो इस बार। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि एक तो प्रैक्टिस में एक परफेक्ट खिलाड़ी को एक कंटिन्यूटी और पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे हम स्टेट में भी खेलने आते हैं, वहीं से ही अगर हमारा मेडल नहीं आता है तो खिलाड़ी टूट जाते हैं कि हमसे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन आगे आने वाले इसमें मैंने भी बहुत कोशिश की, 8 साल में मेरा मेडल आया है, ऐसे ही नहीं आता है मेडल। इसलिए अपना थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, हर वक्त कॉन्फिडेंट रहो और आएगा, एक दिन तो होगा, ज़रूर होगा। चीफ कोच सत्या जी के बारे में क्या बोलेंगे, इतना आपको तो सपोर्ट करते हैं? सर ये हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, इनके लिए तो जितने वर्ड्स बोलो उतने ही कम है कि ये मेरे को मोटिवेट करते रहते हैं कि नहीं आएगा, इसमें आएगा, और अभी मेरे को करते हुए आ रहे हैं कि कल आपको कलर चेंज करना है मेडल का। पैरा ओलंपिक्स 2024 में हिंदुस्तान अपनी खास पहचान से चमक रहा है। सोने, चांदी और कांसे के मेडल्स इसके पास हैं। इसमें नीतीश कुमार ने गोल्ड मेडल, तिलस्मृति मरोगन ने सिल्वर मेडल और मनीषा रामदास ने कांसे का तगमा हासिल किया। वो सब इस जीत का आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आइए जानते हैं उनके तासुरात और उन्होंने किस तरह मेहनत की और कामयाबी की कहानी खिलाड़ियों की ज़ुबानी। बहुत अच्छी फीलिंग है, मैं वर्ड्स में बता नहीं सकता। मैं खुद वो चीज़ फील नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं जब भी किसी इंडियन किसी टीममेट से मिल रहा हूँ और जो उनके चेहरे पे उनके इमोशंस में देख रहा हूँ, तब मुझे वो फील आ रही है बार बार। आई एम गेटिंग दैट गूज बम्स की आई हैव डन समथिंग वेरी ह्यूज फॉर द कंट्री। फाइनल के लिए जब उतरे थे आप, तो क्या फीलिंग थी और क्या लग रहा था? क्योंकि कभी कभी ना सिल्वर और गोल्ड में ये एक फ़र्क हो जाता है कि वो आपको इंडिया का रैंकिंग को मेडल टैली को ऊपर पहुंचा देता है, तो इस फीलिंग को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? व्हेन आई केम टू द टूर्नामेंट, मेरे को एक्सपेक्टेड था कि मैं इंग्लैंड प्लेयर के साथ में फाइनल खेलूंगा, बिकॉज मैं फर्स्ट सीट था, वो सेकंड सीट था, एंड हम पूरे साल काफ़ी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके आए हैं दोनों। काफ़ी जगह हमने अच्छे मैचेस फाइनल्स खेले हैं, तो आई वाज न्यू दैट आई हैव टू प्ले हिम इन द फाइनल, बट मैं एक मैच प्रिपेयर करके खेल रहा था, और जब फाइनल की बारी आई तो आई न्यू कि मेरे से ज़्यादा प्रेशर उस पर है, बिकॉज आफ्टर प्रमोद भैया मिसिंग आउट द पैरालंपिक्स, ही वाज द हॉट फेवरेट टू विन द गोल्ड, बिकॉज ही हैड सिल्वर इन टोक्यो एंड देन ही वाज कंसिस्टेंटली विनिंग अगेंस्ट एवरीवन। मैं कभी उससे जीता नहीं था पिछले पूरे सर्किट में, सो ही वाज द हॉट फेवरेट टू विन, एंड देन सो आई न्यू कि उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है, दैट ही हैव टू live up to the expectations and everything, so I knew that I just have to stay calm, or then it will come my way, and that's what happened right from the start of the game. मेरे को feel हो रहा था कि he's nervous, he's being going impatient, तो मैं बस उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। बीच में I slipped away in between, but yeah, it feels good कि finally it ended our way, and then India got the much deserving and much retainable gold medal, and I'm very happy that SL3 has retained their Paralympic gold medal. I didn't get tears in my eyes, but I had the goosebumps and current in the whole of my body, और मैं उस टाइम पे कुछ फील नहीं कर पा रहा था। I felt numb, and it was just I got a flashback of all my journey from Tokyo till Paris, how it's been, how tiring the tournaments have been, how tiring the schedule has been, and what all things I have sacrificed for this, and then at the end everything felt worth, and I kind of had a flashback of my parents' image in my mind, because just before the medal ceremony मैंने उनसे बात की थी, and then they had tears in their eyes, so it was a flashback of everything in a very small moment. I'm very grateful to be here. It's my first Paralympics, and I'm so happy, and I think it's not like kind of luck or something, because I have put a lot of hard work for this. I think I have gained for what I have done. I'm very happy, and I feel so blessed. I like to dedicate it to my father first, because he's the one who made me into sports and to choose badminton, and I'll dedicate to my coaches and my trainer Raju sir and Gopi sir, everyone who it's not my I think it's not my victory, it's teamwork.
So I will dedicate to all BAI, PCI, SAI. They have helped us a lot to reach this level. So thank everyone. Very proud, very happy that my hard work, my coach's hard work and my parents' hard work have paid. And I'm not returning home with empty hands. I'm coming back with a medal for our country. And I'm so happy and proud. So Manisha, before coming here, what was the thinking behind you? Were you excited or you were nervous, goosebumps? What was going on in your mind that time? I was excited and nervous as well. I had one of the toughest draw. I faced both the top players of world in my group stage, but I made it through. I have just cleared my draws and I was really happy and I gave my best in all the matches I played. And I'm coming back with a bronze. I'm very happy. So I just want to tell all my fellow people, whoever are pursuing dreams in their sports, please continue with that. Don't give up. Thank you. दोस्तों, खेल में कभी जीत तो कभी हार, कोशिश तो सभी करते हैं, कामयाबी हर किसी की बस की बात नहीं है। कभी हार में भी जीत है। मेहनत से जो आगे बढ़ते हैं, पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल हासिल करने वाले बैडमिंटन की खिलाड़ी सुहास LY के तासुरात भी आप जानिए कि उन्होंने खेल को खेल के अंदाज से नहीं बल्कि जीत और खुशी से और कुछ सीखने का मौका फराहम करने के बारे में बताया है। अच्छा लग रहा है। देश के लिए सिल्वर जीतना हमेशा गर्व और खुशी की बात है और इस बार पैरालंपिक में टोक्यो से बेहतर परफॉर्मेंस हमारे खिलाड़ियों ने किया है और मैंने भी अपने परफॉर्मेंस को रिपीट किया है। सिल्वर मिला, अच्छा है। गोल्ड मिलता तो शायद और अच्छा होता, बट देन वही ज़िंदगी है, तो कभी हार कभी जीत लगी रहती है और अच्छा लगता है। आई थिंक जिस तरह से कंटिन्यूसली स्पोर्टिंग कल्चर को भारत में बढ़ावा मिल रही है और लोग भी जिस तरह से उत्सुक है ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स को लेके, मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी जो युवक और युवतियाँ स्पोर्ट्स को भी एक एज ए प्रोफेशन लेंगे। और मेरा ये मानना है कि आप प्रोफेशन ना भी ले, हर व्यक्ति को कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए प्रतिदिन 1 घंटे के लिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, आप सही कह रहे हैं कि इस बार पैरालंपिक्स में पिछले बार के सापेक्ष ऑलरेडी पार तो हम कर लिए हैं और 25 मेडल की टैली होने की उम्मीद है। हमेशा कोशिश यही, जो मेरा व्यक्तिगत आशा ये है, इस बार 25 से 30 मेडल लेने की उम्मीद है और जब तक वो ये जो 25 से ये 50 हो जाए और जब तक भारत ओलंपिक और पैरालंपिक को होस्ट करेगी तब तक हम 3 डिजिट में पहुंच जाए, तो हमें, मुझे लगता है कि ये लक्ष्य रखते हुए काम करनी चाहिए। इसी तरह बहुत सारे इवेंट्स हैं जहां पे पैरालंपिक में हम अगर इस बार क्वालिफाई नहीं किए हैं, अगले ओलंपिक्स में कोशिश करें कि वहां क्वालिफाई हो और आगे मेडल भी आए। फीडबैक के लिए सियासत टीवी फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम, व्हाट्सएप यूज़ करें और आप गूगल प्ले स्टोर से सियासत टीवी ऐप डाउनलोड करें और देखते रहें जब चाहें आप। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए सियासत टीवी मोबाइल ऐप और रखिए टीवी 24 घंटे आपके साथ। दोस्तों, हौसला अफजाई जज्बों को जन्म देती है और एक नई सोच को पहचान देती है। अगर आपके अंदर भी ऐसे ही हौसले और जज्बे हैं जो आपको दूसरों से मुख्तलिफ रखते हैं, तो आइए सियासत टीवी के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। अब आपके दोस्त मोहम्मद मुनीर को इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात नए नए हौसलों और जज्बों से भरी कहानियों के साथ। देखते रहें सियासत, स्प्रिंट फॉर स्पीड, टाइम अप बदलेगा।